हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल अर्थ क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमने आर.एस. अग्रवाल के परसेंट चैप्टर को शुरू किया था। आज उसकी आगे क्लास बढ़ाते हैं। अगर आप सभी को हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। चलते हैं, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला सवाल है, ध्यान दें, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, आप सभी को पता होगा, पाई आर स्क्वायर। आर का मतलब लिखा होगा, आर गुणा में 2 बार लिखी हुई है। इसका मतलब ये है, पाई तो हमारा स्थायी मान है, मतलब उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा क्षेत्रफल में। तो पाई का उपयोग कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है इसका, सॉरी आर का। तो आर में तो ये वाला फार्मूला मैंने पहले पढ़ाया था आपको, x + y + x × y बटे 100। इसमें मान रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 50% की वृद्धि है, 50 + 50 + 50 × 50 बटे 100। बिंदी से बिंदी काट देंगे। 50 50 कितना? 100 हो जाएगा। 55 25 बराबर कितना हो जाएगा? 125%। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा डी विकल्प। आप चाहो तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। 50% की वृद्धि 150, 2 बार त्रिज्या का उपयोग हुआ है तो 150 बटे 100। बिंदी से बिंदी काट देंगे। 15 का होगा 225, 15 का 2 होता है 225। 100 से कितना ज़्यादा? 125 ज़्यादा है। जैसे 125 ज़्यादा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा डी विकल्प। आप चाहो तो किसी भी प्रकार से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आप इसे, हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, किसी गोले की त्रिज्या में 50% की कमी होने पर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी होगी। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखते हैं। ये देख हमारे पास गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। हमें आर स्क्वायर कितने बार प्रयोग हुआ है? 2 बार हुआ है। 50% की कमी हुई है। आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। पहले 50% कमी हुई है, 100 में से 50, फिर 50% की कमी हुई है 50। हमने बोला जब 2% हमें लिखेंगे तो बटे में 100 आएगा। हम 100 लिख लेंगे। बिंदी से बिंदी काटेंगे, बिंदी से बिंदी काटेंगे, कितना हो जाएगा? 55 25। ये 25% है। 100 से कितना कम है? 100 से कितना कम है? 75 कम है। तो 75% इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारे सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये सही आंसर है। आप सभी का अगला सवाल है, ध्यान दें, क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाली 3 ठोस गेंदों को पिघलाकर एक बड़ी गोलाकार गेंद बनाई गई। यदि इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हुई हो तो नई गेंद का अर्ध व्यास माने त्रिज्या कितनी होगी या है। तो ऐसे कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं। हमें निकालना है गोले का आयतन निकालना है। तो एक गोले का आयतन निकालेंगे। गोले का आयतन होता है कितना? 4/3 पाई आर क्यू। पहले गोले का आयतन इतना हो जाएगा, दूसरे गोले का आयतन भी इतना होगा, 4/3 पाई आर क्यू। फिर तीसरे गोले का आयतन भी इतना रहेगा, 4/3 पाई आर क्यू। अब जब बड़ी वाली जब गोला बनेगा उसका आयतन भी कितना रहेगा? 4/3 पाई। अब बड़े वाले गोले को हम इसकी त्रिज्या को बड़ी आर मान लेते हैं, आर क्यू। ये रहेगा, समझें। हमारे पास 3 गोले हैं। पहले गोले का आयतन, दूसरे गोले का आयतन और तीसरे गोले का आयतन। इन तीनों का आयतन बराबर होगा बड़े वाले गोले के आयतन। क्यों? इन तीनों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बन रहा है। इस प्रकार से वह बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। अब समझे, अब इसमें क्या कर सकते हैं, जब बराबर निशान लगा हुआ है, इसमें 4/3 पाई आर, सब में 4/3 पाई आर, इसे सब में हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे क्या आएगा? 4/3 पाई कॉमन आ जाएगा। अब पहली त्रिज्या कितनी है? इसे R1, इसे R2, इसे R3 मान लेंगे। ये बड़ी आर अलग हो जाएगी। पहली त्रिज्या 1, तो हम लिखेंगे 1 का क्यू प्लस। फिर हमारे पास दूसरी त्रिज्या है 2 का क्यू प्लस। फिर बड़ी, इससे बड़ी त्रिज्या कितनी है? 3 का क्यू प्लस। प्लस नहीं लगाया, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, बराबर बचा है। अब यहाँ निकालना है। ये तो पाई कॉमन आ गया, अब यहाँ निकालेंगे आर क्यू।
कि यहाँ से क्यों हमने 4/3 पाई आर कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर भी लिख लेंगे, फिर यहाँ से कट जाएगा वो, यहाँ रहेगा 4/3 पाई आर क्यू। अब समझें, यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यू से मतलब 4/3 पाई से 4/3 पाई आर कट जाएगा, हमारे पास कुछ नहीं। 1 का क्यू 1, 2 का क्यू होता है 8 और 3 का क्यू होता है 27 बराबर ये हो जाएगा आर क्यू। अब हम इसे जोड़ देंगे, जैसे जोड़ेंगे समझें। देखो इसमें कितना है, ये 9 है, ये 9 हो जाएगा, 9 जैसे जुड़ेगा तो हो जाएगा 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 36। और उसने बोला 25% सामग्री नष्ट हुई है, 25% सामग्री नष्ट हुई है, तो ये 25% मतलब होता है 1/4, 1/4 नष्ट हुई है। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हमने उसका 1/4 नष्ट हुई है। अब 4 निम 36 कितना बटा 9 बार। अब ये हमारे पास कितना आ रहा है समझे, यहाँ पर 9 आर क्यू। अब यहाँ पर ये क्यू हटेगा तो आर का मान कितना आ जाएगा, आर का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है, पहले वाले विकल्प से नहीं। इसमें पहला विकल्प ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी, ये हमारा डी। आप देख सकते हैं आर का मान कितना है 3, जो हमारे सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये सही आंसर हो जाएगा। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व कर। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया, कुल मतों की संख्या क्या है, हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे समझते हैं। हमारे पास 2 प्रत्याशी हैं, ये जीतने वाला प्रत्याशी जीत और हार, मतलब उसे एक प्रत्याशी मिला 30%, मतलब 30% किसे मिला, ये मिला होगा हारने वाले को, क्यों 70% तो मिला होगा जीत वाले को। ये हमें कैसे सोचेंगे, मतलब 30% ये हारने वाले के, जो 100 में से जब 30 जाएगा तो बचेगा 70। जीतने वाले को कितना मिला होगा 70%, और हारने वाले को कितना मिला होगा 30%। अब इनका जो परसेंट है, इनका अंतर कितने का है, इनका अंतर है 40% के बराबर है। ये हो जाए 40% का मान कितने के बराबर दे रखा है 16,000 के, ये हो जाएगा 16,000। ये मत है ना 16,000, ना ये जीतने वाले के हैं ना ये 16,000 मत हारने वाले। इन दोनों के अंतर है 40% का अंतर कितना है 16,000 के बराबर। तो 1% का मान ज्ञात करेंगे, जैसे 1 का मान याद करेंगे, हो जाएगा 16,000/40। इसे सॉल्व करेंगे, एक बिंदी से बिंदी काट देंगे, 4 चौको 16, 4 बार जाएगा, कितना हो जाएगा 400 के बराबर हो जाएगा, 400 के। 100% ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, तो 400 × 100 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 40,000, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है, डी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये सही आंसर हो जाता है। आप इसे नोट करें, चलते से अगले वाले सवाल को सॉल्व करें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल मत कितने 5। हमारा एक अगला सवाल है, ध्यान दें। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7,500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिले हों तो दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों का कितने % मत मिले, मतलब वैध मत कितने मिले, ये ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं। सबसे पहले हम इसे कितने मत दे रखे हैं 7,500 मत दे रखे हैं, कुल मतों की संख्या। इसमें से 20% मत अवैध घोषित हुए तो 100 में से 20 जाएगा, बचेगा हमारे पास 80, यहाँ आ जाएगा 80/100 आ जाएगा। उसने बोला एक उम्मीदवार कितना मिला 55% मिला है, तो दूसरे वाले उम्मीदवार को कितना मिलेगा 100 में से जब 55 जाएगा बचेगा 45, यहाँ आ जाएगा ×45/100 करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 2 बिंदी से ये 2 बिंदी कट जाएंगे 25 × 3 75, 25 चौको 100, 4 से काटेंगे, ये कटेगा 20 बार कटेगा, कितना हो जाएगा 45 दूनी 90, 9 × 27, ये हो जाएगा 2700 मत मिलेंगे, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है, ए विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये सही आंसर हो जाता है। चलते से अगले सवाल को सॉल्व करें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को 52% और हारने वाले को कितना, जीतने वाले को मिला 52% तथा मत प्राप्त किए गए, तथा वो है 58 मतों से जीता। कुल मतों की संख्या ज्ञात करना, कैसे निकालेंगे समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास है 2 प्रत्याशी, एक जीतने वाला एक हारने वाला, हार।
इसे मिला 52%, इसे मिला कितना, 100 में से 52 जाएगा, बचेगा 48%। इन दोनों का अंतर निकालेंगे, हमारे पास आएगा 4%। 4% का मान कितना दे रखा, 58, लिखेंगे 58। 1% का मान निकालेंगे, ध्यान दें सभी लोग बोर्ड पर, ये आ जाएगा 98/4 × 100 करेंगे 1% का मान। अब हमने 100% का मान निकाल दिया, इसे 100 से गुणा कर दिया हमने, यहाँ से 100 से गुणा कर दिया कि हमने 100% का मान निकाला है। ऐसा करते हैं कि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। 1% का मान इतना हो जाता है, 100% का मान निकालते हैं। अब ये कितना हो जाएगा, 98/4 × 100। इस प्रकार ये 4 से कटेगा 25 बार, 25 का गुणा, 25 अट्ठे कितना, 200, 200 की कितने आएंगे, 0 आ जाएगी। ठीक है, 25 जमा 225, 25 में जोड़ेंगे हो जाए 45, ये हो जाए 245, ये आया 245। ये हमारे इतने मत आ गए, लेकिन उसमें 68 मत अवयव घोषित हो गए, इसे भी हमें जोड़ना होगा। 68 मत को यहाँ पर हम जोड़ देंगे, जैसे ही जोड़ेंगे हमें आंसर आएगा। यहाँ पर आएगा 8, 6, 5 का आंसर 1, यहाँ 5, यहाँ पर 2 आया 25, 18। जिस विकल्प से मैच करता है, ये कहता है हमारे पहले वाले विकल्प से मैच करता है। इसे आप सभी लोग नोट कर लें। चलते से अगले वाले सवाल को सॉल्व करें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले। यदि कुल मत 15,200 हों तथा 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए हों तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। कैसे ज्ञात करें समझते हैं। हमें वैध कुल मत कितने दे रखे, 15,200, ये है 15,200। उसने बोला है इसमें से 15% मत अवैध घोषित हो गए। 100 में से 15 जाएगा, बचेगा 85, तो कितना बचा है, 85%, 85/100 हो जाएगा। अब पहले उम्मीदवार को मिला है 55% मिला है, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला होगा, 45% मिला होगा। 100 में से 55 जाएगा, 45 बचेगा। इसे सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 2 बिंदी से 2 बिंदी कट जाएंगे। अब इसे काट लेते हैं, 5 से काटेंगे, पन्नम 9 बार जाएगा, 5 से जाएगा ये 20 बार। अब 5 से काटेंगे, 5 से कितना बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, और 5 से इसे काटेंगे तो ये 17 बार जाएगा, 17.50 होता है। अब इसे 4 से काटेंगे, पूरा गया, 4 × 3 = 12, बचा 2, 4 × 3 = 12, 3, 4 × 8 = 32, ये पूरा कट गया। हमारे पास आंसर कितना आया, 38, 17 × 9। हम इसे गुणा करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 7 × 8 = 56, 6 और 6 का गुणा करेंगे 9 से 9 × 6 = 54, 4 मिल रहा है, मतलब ये आंसर हो जाएगा। इस जब आप इसका गुणा करेंगे, आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 58, 14। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा, डी विकल्प से मैच करेगा। चलते से अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है। कुल मतों की संख्या ज्ञात करना कितने हैं। कैसे ज्ञात करें समझते हैं। हम लिखेंगे जीत और हार, 2 प्रत्याशी, हारने वाला और जीतने वाला। जीतने वाले को 71% मिला होगा, तो हारने वालों को कितना मिला, 29 मिला होगा। 100 में से 71 जाएगा, 29 बचेगा। इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 42%। आप इसमें घटाएंगे, कितना आएगा, 42% आ जाएगा। 11 में से जब 9 जाएंगे, बचेगा 2 बचेगा। अब 7 में से जब यहाँ पर 3 जाएगा, बचेगा 4। 42% का मान कितना दे रखा है, ये दे रहा है 756। जब 1% का मान निकालेंगे ना आप सभी लोग, तो ये आएगा 756/42। जब 100% का मान निकालेंगे तो इस प्रकार से कर सकते हैं, 756/42 × 100। हम इसे सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसे काट लेते हैं, 4 से काटेंगे, 4 से 6 से काटते हैं, जितने से भी काटेंगे कट जाएगा। तो हम इसे 2 से काटते हैं। 2 से पहले कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 50 बार। 2 से कटेगा ये 21 बार कटेगा, 21 बार कट जाएगा। अब हम इसे 7 से भी काट सकते हैं, 3 से काट लेते हैं। 7 एकम 7, 7 एकम 7, एक 2 अंक लेंगे, 7 × 8 = 56, ये कट गया। 7 से कितनी बार कटेगा, ये 3 बार। 7 से कटेगा 3 बार। अब जैसे 3 से काटेंगे, 3 × 3 = 9, बचा 1, 3 × 3 = 18, ये कट जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे, 36 × 50, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1800। आप करेंगे कैसे, बिंदी का बिंदी आ जाएगा, 5 × 6 = 30 की 0, आंसर आएंगे 3 और 3 × 5 = 15, 18, जो हमारे बी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये सही आंसर हो जाता है। आप सभी लोग इसे नोट करें। चलते से अगले वाले सवाल को सॉल्व करें। अगला सवाल है, ध्यान दें,
दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतों के 52% मत मिले तथा कुल मतों के 25% मत अवैध हैं। यदि कुल मतों की संख्या 84 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, कुल मतों की संख्या कितनी दे रखी है हमें? 8400। यहाँ लिखेंगे 8400। 25% मत अवैध घोषित हुए हैं, यहाँ पर लिखा है 25% मत अवैध। 100 में से 25 जाएगा, बचेगा 75, यह आएगा 75/100 आ जाएगा यहाँ पर। और पहले उम्मीदवार को मिले 52%, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला होगा? 100 में से जब 52 जाएगा बचेगा 48, ये मिला 48। इसे हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। दो बिंदी से दो बिंदी कट जाएंगे, 25 × 75, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये हमारा पूरा कट गया। जैसे इसे गुणा करेंगे, 4 × 12 × 2 हाथ लाई 1, 8 × 24 = 25। अब इसमें हम 12 का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 30 24 आ जाएगा। कैसे आया समझते हैं। 12 दूनी 24 की 4, हाथ लाइन 2, 12 पंजे 60, 60 2 62, 62 की 2 हाथ लाइन 6, 12 दूनी 24 है 30, जो हमारे सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये सही आंसर है। चलते से अगले सवाल को सॉल्व करते, आप इसे नोट। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक है। कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात पूछा है, तो कैसे बताएंगे समझते हैं। पहले लड़के, तो लड़कों को मान लेंगे बॉय, लड़कियों को गर्ल्स को जी लिख लेते हैं। वो बोला लड़कों, कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक है, तो लड़कियों की संख्या मान लेंगे 100। अब 16 अधिक हो जाएगी, ये हो जाएगी 116, 116 अनुपात का निशान लगा लेंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं। 4 दूनी 8, बचे 3, 4 निम 36, अनुपात 4 से कितनी बार कटेगा? ये 25 बार कटेगा। हमारा आंसर आएगा 29:25, जो हमारे सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये सही आंसर हो जाता है। आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल हम परसेंटेज को समाप्त कर देंगे। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगता है, पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। साथ में ये जरूर बताएं कि हम पढ़ाते समय स्पीड तेज़ रहती है या कम रहती है।